हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम उत्तर प्रदेश स्टेट की जो मेडिकल की काउंसलिंग है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि राउंड वन का रिजल्ट आ गया, कुछ कंसर्न भी था, फर्दर ही इसको फाइनल कर दिया गया है। तो हम अब एनालाइज करेंगे कि पास्ट ईयर अभी जो कट ऑफ आया है राउंड वन का, उसके ट्रेंड क्या चल रहा है। और सेकेंडली, जैसा कि आप ऑलरेडी एडमिशन की प्लानिंग के तहत आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग मोस्टली बच्चे कर चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम राउंड टू में भी जो आप चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे या कट ऑफ का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो इसकी ओवरऑल एक प्लानिंग और शॉर्ट व्यू देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि जो कोई भी यूपी स्टेट की अगर काउंसलिंग करना चाहता है, क्योंकि ये ओपन स्टेट है, दैट मीन्स कि आप प्राइवेट में, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट में किसी भी स्टेट के बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, आप एडमिशन आपके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट में 30,000 फीस है, और प्राइवेट के लिए काउंसलिंग का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो 2 लाख के आसपास है। और दोनों का आप करना चाह रहे हैं तो आपका 2 लाख के पे। तो जनरली आप राउंड वन किए होंगे तो आपको आइडिया होगा, और नए बच्चों के लिए एक रिव्यू लेते हैं। तो अब देखते हैं कि जो राउंड वन का आपका यूपी का रिजल्ट जो आया है, तो स्पेशली गवर्नमेंट प्राइवेट का कट ऑफ जो हम देखते हैं, स्पेशली जनरल के लिए हम यहाँ पर केवल और केवल कस्टमाइज वे में जनरल के ही कट ऑफ का केवल एनालाइज कर रहे हैं। आपके समझने के लिए हमने एक ग्राफ के थ्रू दे दिया है कि कट ऑफ का, जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये जनरल के लिए कट ऑफ है केवल, और हम अगले स्लाइड में और कैटेगरी को कवर करेंगे। और यहाँ पर स्पेशली हमने प्राइवेट के लिए अलग से यहाँ पर सारा डिटेल दिया है, इसको समझते हैं वन बाय वन करके। हमने ईयर जो है 2023 और 25, ये मतलब 3 साल का हमने एक एनालाइज पर्पज से लिया है, ताकि जब भी आप प्लानिंग करें अपना चॉइस फिलिंग वगैरह का, तो एक आइडिया आपको लग सके। तो सबसे पहले 2003 और 24 का अगर हम देखते हैं, तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे जो गैप है आपका 7,000 प्लस है, 36% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप देख रहे हैं ना, आपका 2023 में आपका 21,215 और 24 में आपका 28,810 आपका अलॉटमेंट गया था। मैक्सिमम ये अलॉटमेंट हम लेकर चल रहे हैं। और R1 में ही, राउंड वन में ही अगर इस साल का देखेंगे तो 29,381 चला गया था। दैट मीन्स कि ये 2% ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। इसका सिंपल सा रीजन है, बहुत सारे MBBS कॉलेज ऐड हुए हैं। नेक्स्ट हम प्राइवेट में इधर देखते हैं, तो प्राइवेट में देखेंगे कि 11% का माइनस हुआ था। इसका सिंपल सा रीज़न होता है कि जो अलॉटमेंट होता है, हर बच्चे का फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट होता है, क्योंकि प्राइवेट की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सेकेंड राउंड में इसमें देखेंगे नेक्स्ट 2024 और 25 का देखेंगे तो -32% था, 32%। दैट मीन्स कि अभी इस साल जो है अभी -32% है। और लास्ट ईयर देखेंगे तो ये आपका 7,15,506 पर अलॉट हुआ था, जो मैक्सिमम 3 में गया था, लेकिन ये घटकर 24 में कम हो गया था, 6 लाख आसपास गया था। और इस साल अभी -32% कट ऑफ गया है जो कॉलेज का अलॉटमेंट। तो रफली हम यहाँ पर यूपी जनरल का हमने डिस्कस किया है। सेम पैटर्न पर हम और भी कैटेगरी का कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो यूपी की जो काउंसलिंग हो रही है, आप देखेंगे कि MBBS BDS 2 स्ट्रीम के लिए है ना, मोस्टली बच्चे इसके लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट के अलावा। तो आप यहाँ देखेंगे काफ़ी कैटेगरी होती है, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपन है, जनरल है, राइट, BC हो गया, OBC SC ST, तो काफ़ी कैटेगरी होती है। तो हर कट ऑफ को वीडियो के माध्यम से दिखाना थोड़ा टफ होता है। तो हम इसके आगे ईजी आपके लिए बता रहे हैं कि आप शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड कर लें। अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कैसे ईजी वे में आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले जब ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे ऑल इंडिया हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये सभी के आपकी काउंसलिंग्स मिल जाएंगी। और हर टैब में देखेंगे कि मेनली आपकी काउंसलिंग के प्लानिंग के तहत कॉलेज प्रिडेटर और ब्रांच चॉइस फिलिंग, ये जो मेजर पार्ट होता है, और भी कंपोनेंट है जो आपके एनालिसिस में, प्लानिंग में हेल्प करेंगे। तो कॉलेज प्रिडेटर आपको कैसे हेल्प करने वाला है, तो कॉलेज प्रिडेटर में जब आप यूपी स्टेट सेलेक्ट किए होते हैं, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका देखिएगा यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज का टोटल आपकी रैंकिंग 1 2 3 मिल जाएगी, जो कि आपको समझने में कि जो रैंकिंग वाइज हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, किस राउंड में हो रहा है, आपको मिल सकता है, ठीक है। और PG स्टेटस वगैरह, सीट है क्या, फी वगैरह, ये सारे हर कॉलेज के आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएंगे। इसी तरह MBBS प्राइवेट का मिल जाएगा, आपका BDS कॉलेज का मिल जाएगा, BDS प्राइवेट।
तो सारे कैटेगरी का आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आपको यहाँ पर कट ऑफ मिल जाएगा। तो ये आपके प्रिडिक्शंस काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आपका फर्दर जो है प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपको कॉलेज मिल सकता है उसका एक इन शॉर्ट आपको स्नैपशॉट मिल जाएगा। नेक्स्ट चॉइस फिलिंग देखते हैं। तो देखिए चॉइस फिलिंग में जैसे कि आप ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी अगर केवल MBBS सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप MBBS सेलेक्ट कर लेंगे, और BDS कुछ बच्चे चाहें तो BDS ले सकते हैं। कॉलेज है, अगर आपको सर्टेन कॉलेज ही चाहिए, आपकी अच्छी रैंक है तो आप पर्टिकुलर कॉलेज को सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। तो आप जितने कॉलेज सेलेक्ट करते हैं उसी का प्रेडिक्शन और चॉइस फिलिंग परफेक्ट वे में AI सबमिट करने के बाद बना देता है। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आइडिया कि हमको चॉइस फिलिंग क्या करना चाहिए, तो आप सिंपली ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलेज आप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सबमिट कर देंगे तो आपको एक फुल कॉलेज का व्यू मिल जाएगा कि जो चॉइस फिलिंग है उसकी ऑर्डरिंग मिल जाएंगी, सिर्फ आपको फिल कर देना। तो नेक्स्ट हम कवर करते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट EWS कैटेगरी के लिए। तो यहाँ कस्टमाइज में केवल EWS का ही कट ऑफ हम यहाँ देखेंगे। तो 2023 और 24 ये देखते हैं कि 24 में 23 के कंपेयर में आपका 24%, दैट मीन्स की 29,364 इतना का गैप रहा था 5,000 पर 24% का ये इंक्रीमेंट हुआ था, मतलब मैक्सिमम कटअप। तो ये तो जनरली हर साल कॉलेजेस इंक्रीज होते हैं तो कटअप पर इसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो आपका 29,000 पर अलॉट हुआ था आपका 24 में। अब हम देखते हैं कि इस साल जो आपका राउंड 1 में आया है तो 7% ज़्यादा पे अलॉटमेंट हुआ, 31,400 पर क्लोजिंग है ये EWS कैटेगरी के लिए। तो ये इस कैटेगरी के लिए आप अगर एडमिशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। और आपका प्राइवेट है तो प्राइवेट तो जनरली सभी कैटेगरी के लिए सेम ही रहता है। इसमें -11% का आपका 2003 और 24 में आपका कम हुआ था, -% गया था डिफरेंस है, और -32% अभी करेंटली चल रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी में देखते हैं OBC कैटेगरी के लिए सेम, अगर 2023 और 24 को कंपैरिजन करें तो 29,099 पे अलॉट हुआ था। दैट मीन्स कि अगर देखेंगे तो गैप 6,000 प्लस था, 27% का इंक्रीमेंट ये हुआ है। और 24 और 25 के लिए देखेंगे तो 8% का इंक्रीमेंट अभी हो गया केवल राउंड 1 में। दैट मीन्स राउंड 2 में भी ये ज़्यादा जाने की संभावना है। और प्राइवेट जहाँ तक बात करते हैं EWS के लिए, तो जैसा OBC के लिए बात करते हैं तो ये कॉमन है, आपका -11% और -32% अभी करेंटली चल रहा है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। साथ में हम देखते हैं अब SC कैटेगरी के लिए। तो इस कैटेगरी में देखेंगे 23 और 24 में आपका 1,84,304 पर अलॉटमेंट हुआ, मीन्स की 21% ज़्यादा रैंक पर अलॉट हुआ था 2024 पर। और इस साल देखेंगे तो अभी 1% का इंक्रीमेंट है इस कैटेगरी में। तो 2024 और 25 तो इस राउंड 1 में ही ध्यान रखिएगा, राउंड 1 की अभी बात कर रहे हैं क्योंकि राउंड 2 आएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी 1% का इंक्रीमेंट SC कैटेगरी के लिए हुआ है। आप भी देखेंगे अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो करेंटली -32% डाउन है। अब पिछले साल की अगर देखा है उस 2003 के कंपेयर में तो -11% डाउन है। अगर हम ST कैटेगरी के लिए देखें तो आपका 2023-24 इसमें 6 लाख प्लस आपका देख सकते हैं कि अलॉटमेंट हुआ, मतलब 10% आपका 2024 और 3 में ज़्यादा पर अलॉटमेंट हुआ था। और राउंड 1 में देखें तो -12%, दैट मीन्स कि ये काफ़ी कमी अभी गया है आपका SC कैटेगरी के लिए। और प्राइवेट में अगर देखें तो प्राइवेट में जैसे आप सेम देखेंगे -32% अभी करंटली चल रहा है और 11% पिछले साल आपका कम होता है। प्राइवेट में बेसिकली हर बच्चे का लिस्ट प्रायोरिटी होता है और वो बहुत ही बाद में प्रीफर करते हैं। तो जैसा हमने अभी वीडियो में मेनली जनरल OBC SC ST कैटेगरी का देखा, और बहुत सारे कैटेगरी मैंने अभी बताया इनिशियली अवेलेबल है और सभी के कट ऑफ डिफरेंट होते हैं, एक वीडियो में शामिल करना थोड़ा सा टफ होता है। तो आप अगर ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं शिक्षा समाधान का प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप देखेंगे आपका ऑल इंडिया की अगर काउंसलिंग कर रहे हैं उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। झारखंड की काउंसलिंग कर रहे हैं या यूपी की, जैसा अभी हमने डिस्कस किया है, तो हर कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा। एक डेमो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, बिहार का मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल का। तो ये सारी काउंसलिंग का कटअप मिल जाएगा आपको। ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग कर रहे हैं एक स्नैपशॉट आपको मिल जाएगा कि ऑल इंडिया में कितनी चॉइसेस, क्योंकि सबसे पहले जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपके पास आइडिया होना चाहिए कि ऑल इंडिया में आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है
और आपके पास स्टेट लेवल में जिस भी स्टेट का आप डोमिसाइल होल्ड करते हैं, जहाँ पर आपको बेनिफिट का मिल रहा है आपको, तो कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेटर होगा। तो ये प्लानिंग के लिए आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, चॉइस फिलिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो कई एडवांटेज है। और सेकंड, आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आपको मेजर, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि स्टेट में अभी बताया है ना, ओपन स्टेट है, जो बच्चे प्राइवेट डिम्ड वगैरह में लेना चाह रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो हर जगह की पॉसिबिलिटी पहले देखने कि आपके रैंक पर क्या मिल रहा है। स्पेशली अगर प्राइवेट ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि फ़ी का कहाँ मिनिमम जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चॉइस करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड वगैरह, फ़ी, लोकेशंस आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपको फीस का मेनली कंसर्न होता है और लोकेशन, कॉलेज नेचुरल सी बातें कि टॉप होना चाहिए, हर चीज़ का आप कंपेरिजन ऐप में कर सकते हैं। बैलेंस करना है आपको स्टेट और, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको स्टेट में कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, दैट मीन्स कि जब इसकी चॉइस फिलिंग फ्री एग्जिट नहीं होता, तो चॉइस फिलिंग आप जब भी करेंगे तो जो भी टॉप कॉलेज मिल रहा है उसके ऊपर की ही चॉइस यहाँ फिल करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर मिल जाता है उस समय आप यहाँ से एग्जिट होकर आप फाइनली यहाँ पर ले सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो फर्दर राउंड के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। जो भी डीम्ड कॉलेज है, फी का थोड़ा बैलेंस करना है। तो आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं इसमें मेजर यही देना है कि ओवरऑल स्टेट में हमको क्या मिल रहा है, जहाँ पर आप एलिजिबल रहते हैं, आप ऐप से देख सकते हैं। और सेकेंडली, अभी यूपी की अगर बात कर रहे हैं तो यूपी में आपको क्या ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे नए कॉलेजेस खुले हुए हैं। तो नए कॉलेज अगर खुले हुए हैं तो अगर ऑल इंडिया में आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो शायद आपको प्रेफर करना चाहिए। तो बच्चों, जब आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे शिक्षा समाधान का ऐप, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें ऑल इंडिया, झारखंड, हर जगह का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, जो भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। आज खासकर यूपी की बात करें तो यूपी जब आप सेलेक्ट करते हैं तो कॉलेज प्रिडिक्टर और आपकी चॉइस फिलिंग, जो ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉलेज प्रिडिक्टर में आप जाते हैं तो जैसा कि हमने पहले से डेटा फीड किया था तो उसके अकॉर्डिंग ये बता दिया। अगर डेटा का हम बात करें तो जैसा हमने अगले वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पर कि डोमिसाइल है, होम स्टेट, अदर स्टेट होता है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। जेंडर है, कैटेगरी आपका सब कैटेगरी है, और यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखेंगे कि ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपको फिल करना है, क्योंकि स्टेट रैंक का इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट में जब भी आप चॉइस फिलिंग वगैरह करते हैं। ये आपका डेटा का एक कन्फर्मेशन पूछता है, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग ये जनरेट हो जाती है, ये खास कॉलेज प्रिडिक्टर्स के थ्रू। तो प्रिडिक्शंस में आप देखेंगे कि ये सारे कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो आपको पास्ट ईयर का कटअप भी दिखा देता है कि 2024 में कितना गया था, 3 में कितना गया था। तो हर कॉलेज का इंडिविजुअली आप ये डिटेल देख सकते हैं, सीट कितनी है, पीजी का स्टेटस कब बना हुआ है, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जब आप किसी भी कॉलेज को ब्राउज करेंगे कि इसके बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं, तो मेनली आप यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, ये रैंकिंग वाइज दिया है जैसा कि हमने बताया। अगर प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट में जैसे आपने जो रैंक फिल किया उसके बेस पर प्राइवेट में भी सारा आपका फ़ी वगैरह का डिटेल मिल जाएगा और प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगी। बीडीएस में देखना चाहते हैं बीडीएस में, और अगर आप बीडीएस प्राइवेट में भी देखना चाहते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी। तो आप एक बार अपना डिटेल फिल करते हैं, कैटेगरी वगैरह, उसके बेस पर ये स्मार्टली ये ऐप आपका एनालाइज करके बता देता है कि आपकी पॉसिबिलिटी क्या है और कहाँ पर मिल सकता है, किस राउंड में मिल सकता है। साथ में चॉइस फिलिंग में अगर हम चलते हैं, चॉइस फिलिंग में आप देखेंगे यहाँ पर ब्रांच दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि आप दोनों में देखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि केवल एमबीबीएस में, तो एमबीबीएस सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में अगर कोई स्पेसिफिक कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर सारे कॉलेज दिखा रहा है, इसका फुल नेम देख सकते हैं, क्योंकि ऐप में अगर फुल नेम हो तो शायद पढ़ने में ईजी होगा, तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो जब आपको कोई, आपकी रैंक अच्छी है, आप पर्टिकुलर कॉलेज में ही अगर चाहते हैं कि सर्टेन 10 या 15 कॉलेज ही होना चाहिए उसकी चॉइस फिलिंग, तो आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं हो और आप चाहते हैं कि पूरे एमबीबीएस कॉलेज में हमें जो हमारी है चॉइस फिलिंग मिल जाए, तो सिंपली आपको इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये देखिएगा आपको रैंकिंग 1 2 3 ये सारे कॉलेज का आपका रैंकिंग वाइज है, सेम आपको वेबसाइट पर फिल कर देना है। आप यहाँ पर कटअप भी देख सकते हैं कि पास्ट ईयर आपका क्या गया था कटअप, और साथ में आपका राउंड 1 में अलॉटमेंट है। ये प्रोसेस भी आपको साथ साथ में आपको बताते रहेगा कि आपके क्या पॉसिबिलिटी है हर जगह। तो जो हमने रैंक किया है उनके रैंक पर तो लगभग 10,000 के आसपास है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी मैक्सिमम दिख रही है। तो होपफुली बच्चों, आप जब काउंसलिंग करेंगे तो प्लानिंग के तहत आप सबसे पहले प्रेडिक्टर से देखिए कि आपको के रैंक पर यूपी स्टेट में
या आप अदर स्टेट से हैं तो प्राइवेट कॉलेज में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, तो ये सारा स्मार्टली ऐप बताते हैं। होपफुली बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन सेक्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन स्टेट वाइज कस्टमाइज वे में आपको इन्फॉर्मेशन हर स्टेट का मिलते रहता है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। थैंक यू। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now